हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। स्टूडेंट्स, हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं वो जो कमर्शियल रजिस्टर्स होते हैं वो जनरली कार्बन के होते हैं। एंड हम आज उन कार्बन रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस जो टेक्निक है, कलर कोड मेथड है, उस मेथड का यूज़ करके उन रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको पिक्चर में ये जो राइट साइड में आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये दीज आर द कार्बन रजिस्टर्स। सो रियल में ये कार्बन रजिस्टर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन कार्बन रजिस्टर्स के ऊपर कुछ कलर्ड बैंड्स आपको कुछ दिख रहे हैं। तो इन कलर्ड बैंड्स का कुछ मतलब है, और कौन सा कलर हमें क्या बताएगा, कौन सा कलर हमें रेजिस्टेंस का फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा, कौन सा सेकंड बताएगा, कौन सा मल्टीप्लायर बताएगा और कौन सा टॉलरेंस के बारे में बताएगा। सो हम जो कलर्स यहाँ रेजिस्टेंसेस के ऊपर बनाए गए हैं उन कलर्स को देखते हुए और इस टेबल का यूज़ करते हुए एक रेजिस्टेंस की वैल्यू इन रजिस्टर्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। सो देर इज सम प्रोसेस, देर इज सम प्रोसीजर जिसको यूज़ करने के बाद हम किसी भी कार्बन रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में एक स्कीमेटिक टाइप कार्बन रजिस्टर बना के रखा है, जहाँ पर मैं कुछ कलर्स आपको दिखा रहा हूँ, कुछ बैंड्स आपको दिखा रहा हूँ, स्ट्रिप्स। सो दिस इज़ लाइक रेड, येलो, ग्रीन एंड लेट अस सपोज दिस इज गोल्ड। सो हम देखते हैं कि कौन सा कलर क्या सिग्निफाई करता है और कौन सा लास्ट वाला कलर क्या सिग्निफाई करता है। तो हम यहाँ पर हैं, सामने यहाँ पर एक टेबल भी है जिसमें कुछ कॉलम्स हैं, जिसमें एक कॉलम कलर्स के बारे में है कि क्या ये कलर्स का ऑर्डर रहेगा, एंड उस एक कॉलम में लिखा गया है नंबर। सो कौन से कलर का क्या नंबर है, कौन से यहाँ लिखा गया थर्ड कॉलम है मल्टीप्लायर। सो कौन से कलर के सामने क्या मल्टीप्लायर है, क्या वैल्यू है, एंड देन टॉलरेंस, और इसको परसेंटेज में लिया जाता है। सो लेट अस चेक दैट कि हम इसे कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉलरेंस लिखा गया है, टॉलरेंस का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी रजिस्टर के लिए कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की, लेट अस सपोज 5 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5%। मान लीजिए आपने ऐसी किसी अननोन रजिस्टर का आपको दे दिया गया कार्बन रजिस्टर, और आपने उस रजिस्टर के लिए ऐसी कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की। सो ये जो प्लस माइनस 5% है, इट इज़ कॉल्ड एज द टॉलरेंस। और टॉलरेंस का मीनिंग है कि जो आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है उससे कितना आपका जो वैल्यू आ रहा है कितना डिफर कर रहा है, दैट प्लस माइनस 5%। सो एक्चुअल वैल्यू से आपकी अभी जो वैल्यू आ रही है वो कितना परसेंटेज में ऊपर नीचे है, प्लस माइनस 5%। सो वो हमें पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉलरेंस है यहाँ पर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। टॉलरेंस इज बेसिकली द difference of the or the variation variation in the value of resistance, variation in the value of resistance from the actual value. So tolerance is basically the difference or the variation in the value of resistance from the actual resistance. सो ये टॉलरेंस का मीनिंग है यहाँ पर। सो टॉलरेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5%, 10%, 20% फॉर वेरियस कलर्स। तो हम आप प्रोसेस हैं कि हम कैसे टॉलरेंस या पूरी जो रेजिस्टेंस है उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको टॉलरेंस के बारे में बताया, फिर हम इसमें स्टेप बाय समझेंगे कि कौन से कलर को हमें लेना है, कौन सा कलर हमें क्या नॉलेज देता है, क्या पता करते हैं मुझसे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस, एंड जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक जो स्कीमेटिक टाइप ऑफ रजिस्टर लेके रखा है, इसमें जो पहला कलर आपको दिख रहा है दैट इज रेड, और आप जाएंगे रेड में सीधा, और रेड का आप नंबर देखेंगे। तो रेड का नंबर है स्टूडेंट्स, इसी रजिस्टर के लिए मैं कोड का और प्रोसेस का यूज़ करते हुए रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने रेड देखा, कलर देखा रेड, एंड रेड का नंबर देखा मैंने, वो है 2, तो मैंने 2 राइट कर दिया। सो बेसिकली जो फर्स्ट कलर है, फर्स्ट कलर का जो नंबर है वो आपके रेजिस्टेंस का फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये जो आपको बताएगा, ये बताएगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द रेजिस्टेंस, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ये जो कलर आपको दिख रहा है यहाँ पर पहला रेड, तो रेड का नंबर है 2, तो मैंने 2 लिख लिया। अब मैं सेकंड कलर को देखूंगा, सेकंड कलर है हमारे पास येलो, तो हम येलो के कोड को देखते हैं। येलो का कोड है हमारे पास, येलो का नंबर है हमारे पास 4, सो मैं 4 यहाँ पर लिख दूंगा। सो बेसिकली जो हमारा सेकंड कलर है, सेकंड कलर जो है वो हमें सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताएगा। हमारे
रेजिस्टेंस का जो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बारे में हमें सेकंड कलर ऑफ दैट स्ट्रिप बताएगा। तो हमारा कलर यहाँ पर था येलो, सो येलो का कलर जो है वो 4 है, सो हमने लिख दिया 24 इनटू। नाउ जो थर्ड कलर आप देख रहे हैं, थर्ड कलर इज द ग्रीन कलर, तो आप ग्रीन कलर जो थर्ड है वो आपका मल्टीप्लायर का इंफॉर्मेशन आपको देगा। सो यहाँ पर ग्रीन का जो मल्टीप्लायर है वो आएगा 10⁵ सो आप अपने रिजल्ट को लिखेंगे 24 इंटू 10⁵ प्लस माइनस। सो मैं मानता हूँ, लेट अस सपोज कि ये जो कलर है लास्ट में ये गोल्ड है, लेट अस सपोज इट इज गोल्ड, और गोल्ड की जो टॉलरेंस वैल्यू है इट इज 5%। सो इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस 5%। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने स्कीमेटिक टाइप ऑफ रजिस्टर बना के रखा है, उस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से आ रही है। तो फर्स्ट कलर को देखा, उसकी सिग्निफिकेंट नंबर को देखा, सो दैट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस। देन सेकंड कलर को देखा, सो इट इज 24 इंटू 10⁵ प्लस माइनस 5%। तो ये हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिल जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है हम किसी भी रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस को, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी अननोन कार्बन रजिस्टर हमारे पास दे दिया जाता है तो उस कार्बन रजिस्टर के लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो कलर है वो हमें सिग्निफाई कर रहा है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, एंड द सेकंड कलर ऑफ द स्ट्रिप्स गिव्स अस द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, एंड द थर्ड वन गिव्स अस द सिग्निफिकेंट थर्ड वन गिव्स अस द मल्टीप्लायर, और ये जो फोर्थ वन है दैट गिव्स द टॉलरेंस। सो इफ इट इज गोल्ड देन 5%, सिल्वर 10% एंड नो कलर 20%। तो हमेशा जो रजिस्टर्स रहेंगे आपके पास, वो जरूरी नहीं कि वो तीन ही तरह के हों, वहाँ पर तीन कलर इनिशियली और लास्ट वाला टॉलरेंस हो। वहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर 5 टोटल बैंड्स भी आपको देखने को मिले, 5 आपको टोटल स्ट्रिप्स भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक और स्ट्रिप यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ। सो दिस इज आवर लाइक, अब यहाँ पर 5 स्ट्रिप्स हमारे पास हो गई है टोटल। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई 5 स्ट्रिप्स का केस आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम अगेन पहली स्ट्रिप को देखेंगे, एंड इट इज़ बेसिकली रेड, सो इसको हम 2 लिखेंगे, देन येलो अगेन 4, एंड देन द ग्रीन वन। सो अभी जो ग्रीन वन है उसका भी हम फिर नंबर ही देखेंगे। तो ग्रीन वन का जो नंबर है वो है 5, सो इट इज़ रिटन एज 245 एंड इनटू मल्टीप्लायर। नाउ अब रेड का मल्टीप्लायर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, तो रेड का मल्टीप्लायर है 10⁻², सो इट इज रिटन एज 245 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 5%। तो अगर आपके पास 5 स्ट्रिप्स भी आ जाते हैं टोटल, तो आप इस वेव से इस्तेमाल करके उसको निकाल सकते हो। मीन्स जो आपके पास टॉलरेंस वाला है, टॉलरेंस से जो पीछे है बिल्कुल, जो स्ट्रिप टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे पीछे जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप आपका मल्टीप्लायर होगा, और उससे पीछे वाले जितने भी आपके पास स्ट्रिप्स आपको दिख रहे हैं वो आपको आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ दैट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएंगे। जैसे फर्स्ट कलर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, देन सेकंड वन एंड देन थर्ड वन। ओके, सो अगर आपके पास 5 टोटल स्ट्रिप्स भी हैं तो भी आप इस तरह से उसे करेंगे, 2 फॉर द रेड, 4 फॉर द येलो एंड 5 फॉर द ग्रीन। नाउ पहले ग्रीन जो था ये पहले 4 बैंड वाला था, तो पहले ग्रीन मल्टीप्लायर के लिए यूज़ किया जा रहा था, तो ग्रीन का मल्टीप्लायर था 10⁵ यहाँ पर। सो अभी ग्रीन जो है वो मल्टीप्लायर नहीं रहेगा, ग्रीन से आगे वाला मल्टीप्लायर बन जाएगा। सो इट इज़ 245 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 5%। सो इस तरह से आप किसी भी रजिस्टर के लिए जो है रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह के प्रोसेस को फॉलो करते हुए। और कई बार हमारे पास टॉलरेंस के बाद भी एक स्ट्रिप हमारे पास रहता है। अगर टॉलरेंस के बाद भी अगर आपके पास कोई स्ट्रिप है, तो अगर कोई स्ट्रिप है, लेट अस सपोज मैं उस स्ट्रिप को कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, लेट अस सपोज एनी कलर, कोई भी कलर हम ले लेते हैं, लेट अस सपोज मैं ग्रीन कलर को ले लेता हूँ। सो दिस इज़ अ ग्रीन कलर देयर। सो अगर कुछ ऐसा कलर है भी, अभी हमने इसको भी ग्रीन लिया है, तो आपको इसमें ये लेट अस सपोज कि ये ग्रीन है, ये हाई ग्रीन है, थोड़ा डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है। सो ये जो टॉलरेंस के बाद वाला कलर होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा TCR। TCR का मतलब है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये TCR को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर ये बाद में दिया रहेगा तो वहाँ पर फिर आपके पास एक कॉलम और ऐड हो जाएगा TCR के लिए। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के TCR भी दे के रखे होंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो भी आपके पास दे के रखा होगा। तो अगर ऐसा भी कुछ आपको कार्बन रजिस्टर में देखने को मिलता है तो आप उसको भी अपने यहाँ पर साथ में राइट कर देंगे, द TCR फॉर दैट कार्बन रजिस्टर एज वेल। लेकिन अभी जो आपके 12th क्लास के जो NCERT में दिया गया है वो बेसिकली यहीं तक दिया गया है, टॉलरेंस तक।
सो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 4 बैंड्स भी हैं तो आप 4 बैंड्स के लिए ऐसे करेंगे, जहाँ हमने 245 वाला केस किया है और ऊपर 3 बैंड्स वाला किया है। 3 बैंड्स कहने का मतलब कि 3 बैंड्स स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अगर स्टार्टिंग में 4 बैंड्स होंगे तो आप उसे 4 बैंड की तरह। सो स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि हम इस कोड को कैसे याद करें। तो इसके लिए हमारे पास एक वे है और एक तरीका इसे याद रखने का। सो ये शुरुआत ब्लैक से होती है, उसके बाद ब्राउन आता है। तो यहाँ पर एक कोड है, बी रॉय एंड बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ROY ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ भी आप लगा सकते हैं साथ में। नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाएं। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ एंड वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अगर लास्ट में कोई कलर नहीं है, सो टॉलरेंस इज +-20%। टॉलरेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि टॉलरेंस इज बेसिकली द what is the variation in the value of resistance in comparison to the actual value, so it is written in the percentage there। तो ये हम साथ में लास्ट में लिख रहे हैं। कोई कलर नहीं है तो ये आपको लास्ट में कुछ ऐसे मिलेगा। सो यहाँ पर ये कोड है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इसको याद रख सकते हैं। पहला कॉलम नंबर का होता है जो कि 0 से शुरुआत होती है, उसकी 9 तक जाता है, और मल्टीप्लायर 1 से लेकर के 10⁻²। सो 10⁻+9 तक जाएगा एंड देन इट इज़ 10⁻²। सो गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% एंड नो कलर के लिए 20%। सो दिस इज़ द वे जिसका इस्तेमाल करके आप डिफरेंट कार्बन रजिस्टर्स के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक देयर। थैंक यू वेरी मच।